दोस्तों 2 मई 2024 को यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी की जेल के अंदर एक भारत की रहने वाली लड़की को फांसी की सजा दी जानी थी। इसी बीच में प्राकृतिक आपदा आ जाती है। जो वहाँ के राजा होते हैं, राजा के परिवार में किसी की मौत हो जाती है, इसलिए 8 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया जाता है। और इसी वजह से जो उस लड़की को फांसी दी जाने वाली थी, फांसी टल जाती है और वह वक्त आगे के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है। 20 सितंबर 2024 के बाद कभी भी उस लड़की को फांसी दी जा सकती है। और जैसे ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार और टेलीविज़न के माध्यम से भारत के अलग अलग हिस्सों में फैलती है, तो हर कोई ये जानने की कोशिश में जुट जाता है कि शहजादी शब्बीर खान ने आखिरकार ऐसा क्या जुल्म किया है जिसकी वजह से उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। अब यहाँ पर जो उस लड़की के परिवार वाले होते हैं, खासकर उसकी माँ और उसके पापा यानी कि अम्मी और अब्बू, वे अपनी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। भारत सरकार के अलग अलग दरवाजों को खटखटाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी का हो, चाहे राष्ट्रपति का दरवाजा हो, या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दरवाजा हो, या फिर विदेश मंत्रालय हो। जहाँ जाते हैं वहाँ जाने के बाद एक ही अपील करते हैं कि जो उनकी बेटी को फांसी की सजा दी गई उसे माफ़ करा दीजिए और हमारी बेटी को वापस इंडिया ले आइए। क्योंकि पहले भी इस तरह के कई मामले हुए हैं जब भारत सरकार ने कई लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ने से रुकवाया है, क्योंकि यहाँ बताया जाता है कि उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इसलिए माँ बाप को एक उम्मीद है और उम्मीद पर सरकार कितना काम करती है ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन आखिरकार इस लड़की को फांसी क्यों दी जा रही है, क्या इसने जुर्म किया है? इस कहानी के माध्यम से दोस्तों यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के थाना मांडो का एक गांव लगता है, गुइरा मोगली, वहाँ से शुरू होती है। दरअसल वहाँ की शब्बीर खान नाम का एक व्यक्ति होता है, उसको एक बेटी होती है जिसका नाम शहजादी शब्बीर खान रखा जाता है। जब वह लड़की 8 साल की होती है तो 8 साल की जब होने की वजह से उसको कि कोई ऐसा कारण था कि वह जल जाती है, चेहरे पर जो निशान हो जाते हैं, कुछ हिस्सा जल जाता है, बुरी तरह से झुलस जाता है और उसके चेहरे का जो निशान था वो ताउम्र तक के लिए उसको मिल जाता है। हालांकि उसने मिटाने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन परिवार की हालत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी जिसके वजह से शायद उसे अच्छे से इलाज मिल पाता था। तो लड़की उसकी शादी की बात शुरू की गई थी, लेकिन शायद कोई लड़का उसको पसंद नहीं करता था, इसलिए शादी भी नहीं हो पाती है। लेकिन उस लड़की ने जीना सीख लिया था। वो एक सामाजिक संस्था रोटी बैंक होती है और रोटी बैंक से वो जुड़ जाती है और गरीबों की कम उम्र वो खिदमत करना शुरू कर देती। ज़िंदगी में उसका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शुरू होता है तब ये लड़की अपनी ज़िंदगी के कुछ पन्नों को खोल के उनके सामने रख देती है। इस लड़के ने उसकी गरीबी को देखते हुए कहा कि अगर तुम्हें कोई तराज ना हो तो तुम्हें लिए यूनाइटेड अरब अमीरात में जॉब का ऑफर है, यानी कि उसके रिश्ते में लगने वाली एक फूफा फूफी है, वो वहाँ रहते हैं और उसकी जो फूफा है उनकी अम्मी भी साथ रहती है। तुम्हें वहाँ जाना है और जाने के बाद हाउसमेट का काम करना होगा। घरेलू कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, उन जिम्मेदारियों को तुम्हें अच्छी तरीके से निभाना होगा। तुम निभाओगी अच्छी तरीके से तो तुम्हें उन्हें खुश रखोगी और वो भी तुम्हें खुश रखेंगे और अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। इस तरह की बातचीत हो जाती है। लड़की ने अपने परिवार वालों को ये कहानी बताई। परिवार वाले तैयार हो जाते हैं। जो वीज़ा लगने की प्रक्रिया होती है उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट जमा किए जाते हैं। कुछ वक्त बीतने के बाद साल 2021 में आखिरकार वे खुशखबरी का दिन आ जाता है कि इस लड़की को विदेशी यात्रा करने का सुनहरा अवसर मिल जाता है। ये जब यूनाइटेड अरब अमीरात पहुंच जाती है तो बताया जाता है कि शायद ये दुबई में रहते थे। दुबई में रहने के दौरान ही वहाँ मिलते हैं उसको फैज और उनकी वाइफ होती नादिया, जो कि मोहम्मद उज्जैन की फूफी और फूफा बताए जाते हैं। मोहम्मद उज्जैन की जो फूफा है उसकी अम्मी भी साथ में रहती थी। जब ये लड़की शहजादी वहाँ विदेश में जाती है, दुबई में जाती है, वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि नादिया प्रेग्नेंट थी, उसको एक बच्चा होने वाला था। उससे सादा उसकी मेड की ज़रूरत थी और इसलिए शायद इस मोहम्मद उज्जैन में से कहा गया था कि अब वहाँ जाने के बाद वो खिदमत में जुड़ जाती है, अपना सारा काम करती। ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ऐसा मैं इसलिए भी कहता हूँ कि खान शहजादी के नाम से जब दूसरा टीका उस बच्चे को लगाया जाता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगता है, परेशान हो जाता है। हालांकि इसी बीच में जब उसकी हॉस्पिटल में सब प्रक्रिया हो रही थी तब बच्चे की माँ भी साथ थी, यानी कि नादिया भी साथ थी और नादिया अपनी ड्यूटी पर निकल जाती है और उसके बाद फिर उसके रोने के बारे में बताया जाता है। तो
इस पर नादिया की सास होती, वो कहती है कि बच्चा तो बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो उन्होंने कहा, अम्मी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उसको दूध पिलाओ और आराम कर लेगा, सो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। जब ये वाली बात बताई जाती, उसके बाद उसकी सास दूध तैयार करती है और वह शहजादी यानी कि हाउसमेट जो होती है, जो यूपी के बांदा की रहने वाली लड़की होती है, उसको दे देती है कि दूध पिला दिया जाए। उसको दूध पिला दिया जाता है। बच्चा दूध पीने के बाद आराम से लेट जाता है यानी कि सो जाता है। अब कुछ वक्त बीतने के बाद उसकी माँ जब ड्यूटी से घर पर वापस आती है, अपने बच्चे को सोता हुआ देखती है, तो इसी बीच में याद आता है कि बच्चा तो इतनी देर तक सोता नहीं, आखिरकार इतनी देर तक क्यों सो रहा है, क्या बात है। जब उस बच्चे को देखा जाता है तो उसके चेहरे का जो रंग था वो बदल चुका था, बताया जाता है कि नीला पड़ चुका था। अब कैसे हुआ कैसे नहीं हो, बस इस बच्चे को लेकर सीधा नज़दीकी हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जब उपचार के लिए उसे डॉक्टर के पास दिखाया जाता है तो पता चलता है कि बच्चे की तो मौत हो चुकी है, यानी कि सांसें थम चुकी थी। अब बस उस बच्चे की मौत होना था और घर में मातम जैसा माहौल हो जाता है, सब लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के लगभग 36 घंटे का इंतजार किया जाता है। उसके बाद जो उसके कफन दफन की प्रक्रियाएं होती है, उसके कफन दफन के इंतजाम किए जाते हैं। इंतजाम करने के बाद अब सब कुछ नॉर्मल होने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसी बीच में बार बार इस शहजादी को ताने दिए जाने लगते हैं नादिया की तरफ से कि मेरे बच्चा मरा है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से मरा है। इसी बात को देख तो लगातार जब ताने दिए जा रहे थे तो शहजादी बार बार इनकार कर रही थी कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं, इंजेक्शन लगा था, इंजेक्शन ही कोई रिएक्शन हुआ है, आप इस मामले की जांच पड़ताल कराइए। लेकिन कोई भी ऐसा दवा किया नहीं जा सकता, कोई भी पोस्टमार्टम में नहीं हुआ था और पोस्टमार्टम नहीं होता इसलिए क्लियर भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन इसी घर में इस तरह से आरोप लगते रहे कि शहजादी ने ही इस बच्चे को मारा है। लगभग 57 दिन बीत जाते हैं। सदमे की बात यह है कि 57 दिन उस बच्चे की मौत के बाद बीत जाते हैं। उसके बाद इस लड़की पर बताया जाता है, ऐसा आरोप लगते हैं कि इतना ज़्यादा दबाव बनाया गया कि तुमने इस बच्चे को मारा है। इस बात को वीडियो के माध्यम से स्वीकार करिए, यानी कि उसके चेहरे पर एक मोबाइल लगाया जाता है या फिर कोई वीडियो कैमरा लगाया जाता है और उसे ज़बरदस्ती कहलवाया जाता है कि इस बच्चे को मैंने मारा है, जो तुमने किया किसी के कहने पर। वही ही कोई एक लड़का होता है, उसका नाम शायद मेराज बताया जाता है, मेराज के कहने पर तुमने इसकी हत्या की, इस तरह का वीडियो होता है। उसके बाद फिर जो वीडियो पुलिस में जाता है, पुलिस में जाने के बाद पुलिस अपने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देती है और जैसे ही जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है तो वो जो लड़का है जिसकी वजह से मारा गया है उसको तो 6 महीने की सज़ा होती है, लेकिन साल 2023 में इस लड़की को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। जैसे भारत के अंदर की प्रक्रियाएं होती है, थाने में मामला जाता है, चार्जशीट लगती है, निचली अदालत में सुनवाई होती है, फिर हाई कोर्ट में होती है सुनवाई, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में होती है। इस तरह से वहाँ भी इसी तरह की कुछ प्रक्रियाएं होती है। लेकिन ऐसा भी दावा किया जा रहा है था कि इस लड़की को वकील मिलता ही नहीं, क्योंकि वहाँ वकील करना वहाँ की ज़्यादा महंगी फीस। अगर हम बात करें यूनाइटेड अरब अमीरात की तो वहाँ पर धर्म चलता है। अगर आज की तारीख की हम बात करें तो आज यानी कि 9 सितंबर 2024 को लगभग एक धर्म के बराबर हमारे लाखों रुपए धर्म, उसकी कीमत बराबर थी। अगर वो वकील भी किया जाता है उसकी फीस भी लाखों में हो जाती। लेकिन शहजादी शब्बीर खान तो गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। अगर वह गरीब ना होती तो शायद कि हाउसमेट के लिए वहाँ पर काम करने के लिए कतई नहीं जाती। और बचाया जाता है कि जब निचली अदालत में केस चल रहा था तो उसे शायद वकील नहीं मिलता है और वह अपना वकील नहीं कर पाती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तब मामला निचली अदालत पहुंचता है, उसके बाद फिर इसे फांसी की सज़ा का हुक्म दे दिया जाता है। फिर मामला पहुंच जाता है हाई कोर्ट में और वहां से भी उसे फांसी की सज़ा दी जाती है, हुक्म सुनाया जाता है। और इसी तरह से वक्त बीत रहा था और ये तारीख मुकर्रम कर दी जाती है कि 2 मई 2024 को इसकी फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन प्राकृतिक आपदा आ जाती है और प्राकृतिक आपदा भी ऐसे वक्त पर आती है कि शायद वे उस दुबई के या फिर यूनाइटेड अरब अमीरात के इतिहास में ऐसी कभी प्राकृतिक आपदाएं नहीं आई थी। वहाँ पर बाढ़ ही बाढ़, पानी ही पानी हो जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बह जाती है पानी के सैलाब में। और इसी बीच में शायद वहाँ के जो राजा होते हैं उनका राज परिवार का में से किसी की मौत हो जाती है। तो इसलिए वहाँ 8 दिन का शोक
राष्ट्रीय शोक घोषित की जाता है। इसकी फांसी की और सजा को और टाल दिया जाता है, यानी कि ये जो तारीख थी बजाय 2 मई के होने का 20 सितंबर 2024 के आसपास। हालांकि इसी बीच में जब उसकी फांसी की सजा के बारे में पता चलता है तो इसके अम्मी और अब्बू दोनों मिलकर तमाम कोशिश जो कर सकते थे, दिल्ली के कुछ वकीलों से मुलाकात करते हैं, सम्राट लोगों से मुलाकात करते हैं और अपनी बात रखते हैं कि हमारी बेटी का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने ये कहानी के दिन प्रेस लाइव के माध्यम से बताई थी, जो मैंने कहानी अभी हाल ही में आपको सुनाई थी कि किस तरह से मेराज और ये इंजेक्शन वाली बात आती है, सामने आती है, इस तरह की पूरी कहानी। लेकिन एक और मामला था जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल होने लगता है। वो मामला ये था कि जो लड़की होती है शहजादी सब्बिर खान, इसने आरोप लगाया था कि जो लड़का है मोहम्मद उजैर, जो कि इससे इलाज भी वहाँ पर करा सकती है, लेकिन इसके लिए आपको लाखों खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि वो नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों की रकम मांगी जाती है। लेकिन उसके पास लाखों की रकम नगद व्यवस्था तो थी नहीं, साथ ही उसके पास एक सोने की चेन थी, साथ ही उसके पास कुछ अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, वो सब जमा कर दिए जाते हैं इस मोहम्मद उजैर के पास। और मोहम्मद उजैर ने उसको रखने के बाद तब जाकर इसको अपना नौकरी का मौका मिल पाया था। वो वहां जाती इस लड़की ने लगभग 4 मिनट के एक ऑडियो क्लिप के माध्यम से किसी ऑफिसर को ये बताने की कोशिश की कि साहब मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। इस लड़के को मैं अपने सगे भाई से ज़्यादा मानती थी, जिसने मुझे पूरी तरह से धोखा दिया। मुझे इंसाफ चाहिए, भले ही चाहे मैं बचूं ना बचूं, लेकिन मेरे मरने के बाद भी मुझे इंसाफ चाहिए। और उस लड़की ने बाकायदा ऑडियो के माध्यम से कहने की कोशिश की है कि इसमें ये लड़का, जो कि इसका नाम मोहम्मद उजैर है, इसकी फूफा, उसकी फूफा की जो माँ होती है, इन सब ने उसका टॉर्चर किया है, उसे जानबूझकर ये वीडियो बनवाया गया है। ऐसा बताया जाता है कि कोर्ट में जो पहुंचा है एविडेंस, वो सिर्फ वीडियो पहुंचा है जिसमें उसने खुद से स्वीकार किया है कि हाँ मैंने उस बच्चे का कत्ल किया है। अब क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, लेकिन जो पिता है वो अपनी बेटी की वजह से, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की वजह से वो आगरा पहुंच जाते हैं। क्योंकि ये जो फैमिली है जिनके पास लड़की ने काम किया था, यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर जो वो लोग, उनके परिवार के लोग आगरा में रहते हैं, उनके पास जाते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं, रहम की भीख मांगते हैं, कहते हैं कि हमारी बेटी को माफ़ कर दो। क्योंकि राजशाही जहाँ राजतंत्र है वहाँ पर यह भी होता है कि खून का बदला खून करना, और ये होता है कि अगर सामने वाला माफ़ करना चाहे तो तुम शायद बच भी सकते हो, ऐसा भी बताया जाता है। इसलिए वे इस लड़की यानी कि शहजादी सब्बिर खान की अम्मी और अब्बू दोनों आगरा जाकर उस परिवार से रहम की भीख मांगते, अपील करते हैं कि हमारी बेटी को माफ़ कर दीजिए, उससे जो गलती हुई उसकी गलती को पर्दा डाल दीजिए। लेकिन परिवार ने साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया कि वे इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकते, यानी कि वो माफ़ करने की उसमें स्थिति में नहीं है और वे करना भी नहीं चाहते। मोहम्मद उजैर जिस लड़के के माध्यम से यहाँ वहाँ पहुँची थी, उससे मिलने की कोशिश की तो उसके वो लड़का शायद मिलता ही नहीं है। अब इसी बीच में जब ये सब कुछ हो जाता है तो बताया जाता है कि इसके परिवार के लोगों ने 15 जुलाई साल 2024 को ये बांदा का एक थाना होता है पर एफआईआर दर्ज कराई। और एफआईआर में जो उन्होंने आरोप लगाए थे, आरोप कुछ इस तरह से लगाया है कि जेवर लूटे, उसके पैसे लूटे, उसके जो डॉक्यूमेंट है वो लूटे, साथ ही उसकी जो मानव तस्करी की गई, बिना उस लड़की की मर्जी के जबरदस्ती उसको विदेश भेजा गया था और उसे घरेलू काम कराया गया था, नौकरों की तरह से व्यवहार किया गया था, उसके साथ मार पिटाई की गई। वहाँ के जो एसपी है, एसपी बांदा अंकुर अग्रवाल कहते हैं इस मामले की जांच पड़ताल कराई जा रही है, हर पहलू पर, हर एक तथ्य पर, हर एक बिंदु पर जांच हो रही है। जांच में कितनी सत्यता मिलती है, जांच में सही जानकारी प्राप्त होने के बाद जितने भी आरोपी हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही जैसे इस लड़की को वहाँ फांसी दी जाने की बात चलने लगती है तो उसके बाद अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, सभी लोगों ने सामूहिक रूप से शहजादी सब्बिर खान को बचाने की अपील करना शुरू कर दिया। साथ ही भारत सरकार से, यूपी सरकार से ये भी अपील की है कि इस लड़की को सकुशल वापस इंडिया लाया जाए, इसे बचाया जाए। अब भारत सरकार, यूपी सरकार इस लड़की को बचाने में कितना सफल हो पाती है ये तो खैर भविष्य में छुपा है। क्योंकि अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो कई ऐसे मामले जो नरेंद्र मोदी जी की वजह से कई लोगों की जान बच सकी है, क्योंकि वहां पर फांसी के फंदे तक पहुंचते पहुंचते शायद नेवी के कई अधिकारियों को भी उन्होंने बचाया है।
अब इस लड़की के बारे में तो भविष्य ही तय करेगा कि क्या होना है, क्योंकि इसके पास वक्त बहुत ज़्यादा कम है। आज 9 सितंबर हो चुका है और 20 सितंबर के बाद कभी भी इस लड़की को फांसी दी जा सकती। हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से यही अपील करेंगे कि इस लड़की की जान बख्शा दी जाए और ये वापस इंडिया आ जाए अपने माँ बाप के पास, क्योंकि इसके माँ और बाप बेहद गरीब लोग हैं। अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए, अपने चेहरे को ठीक करने के लिए शायद ये इंडिया से बाहर कमाने के लिए गई थी, लेकिन वे नहीं जानती थी कि उससे क्या हो जाएगा, उसके साथ क्या हो सकता है और क्या होने वाला है।